नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है दिन शुक्रवार, यानी कि आज है 12 अप्रैल और सुबह के सारे काम निपट गए हैं हमारे साफ़ सफाई के। आज कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया है साफ़ सफाई वाला, क्योंकि आज हमने सारे डेली काम के अलावा टॉयलेट साफ़ किया है, तो इसमें मुझे टाइम लग गया है। तो अब बाल धुल कर आए हैं, क्योंकि बाल धुलना था तो फिर टॉयलेट साफ़ कर दिया है। आप लोग काफ़ी लोग पूछते हैं कि कहाँ पर है, तो हमारा घर से थोड़ी दूरी पर है, थोड़ी क्या काफ़ी दूरी पर बना हुआ है। वहाँ पर जगह थी हमारी, तो वहीं पर बनवा लिया गया था। हालांकि अब ये है कि पछतावा होता है, क्योंकि जब रात में बच्चों के जाना होता है तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन ये है कि बाहर नहीं जाना पड़ता है, जैसे कि गांव में जाना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर नहा के आ गए हैं हम, और यहाँ पर पूजा हो रही है। कमेंट आते हैं कि आप व्रत नहीं रहते हैं, तो हम नवरात्र पूरे व्रत नहीं रह पाते हैं, इतना ज़्यादा काम होता है तो नहीं कर पाते। मतलब सबकी बस की बात नहीं होती ना कि पूरे नवरात्र आप रहो और सारा कुछ संभालो, तो फिर नहीं हो पाता है, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पूजा हमारी हो गई है और इधर चाय रख दी है बनने के लिए रौनक ने। तो चाय बन गई है, तो चाय पीते हैं, इसके बाद फिर काम करते हैं। और सुबह का कोई भी वीडियो नहीं बन पाया है। और इनको सबको लगा दिया है मूंगफली के दाने निकालने के लिए, क्योंकि ये पुरानी रखी थी, मतलब पुराने सीजन की। अभी नई क्या है, निराई गुड़ाई उनकी शुरू हो गई, तो थोड़े दिन में, अभी 1 महीने 1.5 महीने के बाद नई खुदाई हो जाएगी, तो नई वाली आ जाएंगे। घर खेत में है, तो हमने कहा इनको छील के दाने निकाल दो तो कुछ बन जाएगा, क्योंकि दाने होते हैं तो फिर कुछ भी बनाना ठीक रहता है। ऐसे आलस आता है कौन दाने निकाले, तो ये लोग फुर्सत में बैठे थे तो इनको लगा दिया था इस काम में। तो देखते हैं कितने क्या दाने निकालते हैं। और अम्मा ने चाय नहीं पिया था, क्योंकि सुबह आज वो भी नहा रही थी, कह रही थी हम नहा के ही पियेंगे। तो उनके लिए फिर बाद में चाय बनाई थी, कम पड़ गई थी, तो उनके लिए चाय बनाई, नमकीन दे दिए, तो वो चाय नमकीन हो रहा है इनका। और हम यहाँ पर खाना बनाएंगे। खाने में कुछ है नहीं, मतलब आलू क्या है, अब गर्मी शुरू हो गई तो आलू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब कुछ नहीं बचता तो लास्ट में आलू का ही नंबर आता है। लेकिन क्या था, परसों दूध थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसको कपड़े में बांध कर रौनक ने रख दिया था, तो थोड़ा सा पनीर रखा हुआ है। तो प्याज लहसुन कुछ डालना नहीं है, तो टमाटर काट कर हमने इसको पीस लिया है, और अदरक हरी मिर्च इसको अलग पीस लिया है। तो कुछ जुगाड़ बनाकर सब्जी बनाएंगे, क्योंकि पनीर अगर सिर्फ पनीर की सब्जी बनाएंगे तो होगी नहीं, थोड़ा सा है बिल्कुल पनीर। और प्याज लहसुन ये सब डाल देते हैं तो ग्रेवी भी हमारी बढ़ जाती है, तो वो सब डालना नहीं है। फिर कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, और तेल जब हमारा गर्म हो गया है तो जीरा और एक तेज पत्ता डाल दिया है। फिर वही अदरक और हरी मिर्च दरदरा पिसा हुआ ये डाल देंगे, और इसको अच्छे से पकाने के बाद फिर अपने टमाटर का पेस्ट जो हमने पीसा है वो डाल देंगे। बस सिंपल सी सब्जी बन जाएगी, बहुत ही कम तेल मसालों में। क्योंकि कभी कभी हम जुगाड़ लगा कर जो सब्जी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो अच्छी बनती है। तो चलिए, टमाटर का पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसको पकने देंगे, थोड़ी देर बंद कर दिया है। और इसके बाद आज बहुत बड़ा काम होना है, तो मुझे टेंशन हो रही है कैसे होगा कैसे तो थोड़ा होगा पकाया है। बस इसमें डालेंगे नमक, और नमक डालने के बाद फिर थोड़ी देर इनको पकाएंगे। और इसमें थोड़े थोड़े मसाले डाले हैं, जैसे कि आधा चम्मच धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, और बस लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है। बस पका देंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाले फिर नहीं डालेंगे, सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी। और ये देखिए, और जब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है तो डाल दिया है अपना पनीर। ये पनीर है घर का बना हुआ। क्या है कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं ना, मतलब पुराना दूध हो चुका है, तो इसमें घी बहुत होता है, तो अच्छे से पनीर नहीं निकलता है।
और उसके बाद पनीर डालने के बाद हमने डाल दिया है कुछ सादी नमकीन हमारे पास रखी हुई थी, तो वो डाल दिया। इससे सब्जी भी बढ़ जाएगी, स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो पनीर नमकीन की मिक्स सब्जी बन जाएगी, सेव वाली जो आती है, तो वही डाल दी है। और उसके बाद सब्जी जब हमारी बन गई थी, थोड़ी देर पकाया था क्योंकि मसाले तो हमारे सारे पके ही थे, और बस पानी साथ पकाना था। और साथ में बाद में फिर डाल दिया है कसूरी मेथी, थोड़ा सा अच्छे से खुशबू आ जाएगी। हरी धनिया है नहीं, बस सब्जी बन गई है हमारी। और चलिए इसके बाद आटा लगा लेते हैं, क्योंकि ये सब्जी बनने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस ग्रेवी बनने में टाइम लगता है। तो पनीर को तेल में तला नहीं था क्योंकि वो फूट जाता, फिर बताते हैं ना कि दूध में घी ज़्यादा होता है, इस वजह से भी, या तो उसका मलाई निकाल कर तब पनीर बनाया जाए, तो वैसे ही ख़राब हो गया। तो चलिए यहाँ पर सब्जी बन गई है और पराठे बनाएंगे, क्योंकि ये सब्जी पराठों के साथ अच्छी लगती है। तो थोड़े पराठे बनाएंगे, थोड़ी रोटियाँ बनाएंगे। और पराठे बनाना शुरू किया था कि सबको बुलाने लगे थे। अम्मा को, और रौनक के पापा नहा रहे हैं, तो वो नहाने के बाद खाएंगे। तो अम्मा तो आज सुबह ही नहा चुकी थी, हम नहाए थे, हमारे बाद वो भी नहा लिया था, क्योंकि कहीं गई होंगी तो थोड़ा सा कुछ दिख गया होगा उनको गंदगी सी, तो वही फिर नहाया है। उन्होंने भी बाल धुले हैं आज, तो उनके लिए लगा देंगे थाली। और पनीर अम्मा नहीं खाती, ग्रेवी सिर्फ खाती है। पनीर जो पीस एक रह गया तो उसको भी अलग निकाल कर फेंक देती हैं, नहीं खाती इसलिए निकाल लिया है। तो ग्रेवी के साथ पराठे खा लेंगी, तो ये दे देते हैं उनके लिए। और फिर सब लोग खाते जाएंगे, क्योंकि पराठे हैं तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और हम क्या है अपने लिए रोटी बनाएंगे, पराठे नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे फिर अब गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत होती है गर्म चीज़ खाने में। कभी कभी क्या है चल तो जाता है, लेकिन फिर अब खुद को परेशानी जब होती है तो फिर संभल कर ही खाना पड़ता है। और मेरे ही घर में क्या है, अगर रौनक कनक घर में है तो फिर मेरे पीछे पीछे ही लगी रहेंगी। अगर रसोई में हम खाना बनाएंगे तो रसोई के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। अगर बाहर लेटे हैं या बैठे हैं तो फिर लेटी रहेंगी, बैठी रहेंगी साथ में। तो मुझे गुस्सा आया था तो इसको लगा दिया, हमने कहा एक पराठा बना के दिखाओ यहाँ पर खड़े होकर, लेकिन ये बना नहीं पाती, फिर इसको भगा दिया था, हमने ही बनाया था। लेकिन कभी कभी क्या है, अरे दूसरा काम देख लो, मेरे पीछे पीछे लगना जरूरी थोड़ी ना है। तो खाना बन गया है, दूध था तो वो भी गर्म तो करके रख दिया। हमारा हो गया है और अब चल रहे हैं प्लाट पर, यानी कि नए वाले घर पर। झाड़ू वगैरह रह गई है तो फिर अब कनक रौनक लगाएंगी ना, हम चल रहे हैं। तो वहाँ से आके फिर लेटे हुए थे, थोड़ा आराम किया, उसके बाद फिर अब जा रहे हैं खेत, क्योंकि आज गेहूं की कटाई होनी है, यानी कि थ्रेशरिंग होनी है। तो अभी तो धूप है, 2 बज रहा है, लेकिन जल्दी ही शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें और भी दूसरी जगह जाना होता है। इसमें बहुत कटाई सब करवा रहे हैं, जल्दी सबको है, इसलिए अब मिल गए हैं तो कटवा ही लेंगे। देखते हैं 3 तो बज ही जाएगा शुरू होने में, तब तक कुछ कहीं थ्रेशर लाएंगे, कहीं कुछ तैयारियां करनी है, बोरी वगैरह हम लोग भी ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज थ्रेसिंग होने जा रही है खेत में, तो ये काम हो जाए तो फिर थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो चलिए चलते हैं खेत। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ गेहूँ कट रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाना है, तो इसीलिए चलिए आप भी चलते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो देखिए हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे गेहूँ कट रहे हैं खेत में, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि गेहूँ कैसे मतलब कि थ्रेसर में कटते हैं। तो आप तो वो देखिए वहाँ पे कट रहे हैं, वो देखिए। इसे भी वहीं पे है। तो हम यहाँ पहले चले आए थे, कनकबाद में आ रही हैं, तो यहाँ पर होनी है कटाई गेहूं की। तो कटाई शुरू हो गई है, कनकबाद में आई है। हम रौनक के पापा और ईसू तो पापा के साथ पहले ही आ गया था, क्योंकि इन कामों में वो पीछे नहीं हटता है, सबसे आगे रहता है। तो हमारा क्या काम है, गेहूँ लेना। जो थ्रेसर से गेहूँ निकलते हैं वो हम बाल्टी लगा दी जाती है, उसमें गेहूँ गिरते जाते हैं, फिर वो बाल्टी के गेहूँ हम पलट कर बोरी में डालते हैं। जितने भी गेहूँ निकलेंगे तो सारा ऐसे ही करना है। तो ईसू हम 2 लोग इसमें लगे हुए थे, और ट्रैक्टर वाले भैया थे, 2 लेबर किए गए थे। रौनक के पापा क्या है, बोझ उठवा रहे हैं, एक लोग उठवाते हैं, एक लोग
उठा के डालते हैं। 2 लोग लगाते हैं, जैसे चारा मशीन में चारा लगाया जाता है वैसे ही गेहूँ लगाया जाता है। तो उधर भूसा निकल रहा है, इधर गेहूँ निकल रहा है। ये देखिए 2 लोग लगे हुए हैं। तो ये काम हमारा करीब 1 घंटा तो लगेगा ही। तो इस खेत के आज कट जाएंगे गेहूँ। सोचा तो बहुत कुछ था, देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि मौसम देखिए ख़राब हो रहा है। मतलब दोपहर में क्या है, इतनी तेज़ धूप थी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो सोचा गया चलो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए तब शुरू किया जाएगा। तो करीब 4 बजे काम शुरू किया गया था। तो यहाँ पर इन दोनों की, जब ये दोनों इकट्ठा होते हैं तो मस्ती ज़रूर होगी, कहीं कुछ डांटते भी हैं, काम भी करते जाते। लेकिन हमारा तो काम लगातार था। इनका काम था क्या, यीशु का बोरी पकड़ते थे जब हम बाल्टी लाते थे, बस इतना ही काम था, बाकी सारा हम कर रहे थे। और हर किसान इसी में लगा हुआ है। किसी के यहाँ अभी हाथ की कटाई नहीं हुई है, किसी के यहाँ थ्रेसिंग चल रही है। चारों तरफ बस आपको गेहूं की कटाई ही दिखेगी इतने समय, क्योंकि मौसम क्या है, ख़राब चल रहा है, आंधी तूफान बारिश। तो हर किसान जल्दी कर रहा है, जल्दी से जल्दी अनाज हमारे घर आ जाए तो थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि पूरे साल मेहनत के बाद जब फसल में नुकसान हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान किसान का होता है, वो जीते जी मर जाता है। तो चलिए, यहाँ पर गेहूं तो कट रहे थे लेकिन मौसम गड़बड़ा रहा था धीरे धीरे। अभी क्या है, अभी तो हवा कमी चल रही है। जब शुरू मतलब आधे कट गए थे गेहूं, इतने तेज हवा चलने लगी थी। और जब हवा चलती है ना तो भूसा हमारा दूर तक जाता है, मतलब इतनी दूर तक जाता है कि आपको हाथ भी नहीं आएगा। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जब हवा नहीं चलती तो एक जगह इकट्ठा रहता है भूसा। और यहाँ पर देखिए बोझ लाए जा रहे हैं। और क्या था, हवा जब पलट कर इधर आ रही थी ना तो भूसा सब हमारे चेहरे पर आ रहा था। और कपड़ा ले जाना भूल गए थे कि मुंह में बांध लेते, आंख में जाने का डर रहता। तो कभी कभी क्या है, साड़ी लपेट लेते थे, कभी कभी वो खुल जाती थी। और फिर कटाई हो गई है तो सबको नाश्ता दिया जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक और नमकीन मंगाई गई है। इसके बाद ये लोग चले जाएंगे तो हम लोग भी कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी खाना खाया था तो भूख तो लगी ही है। लेकिन अब यहाँ पर खा क्या लेंगे, वही नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक है। और इसके बाद गेहूं की बोरियां सही की जाएंगी, बांधी जाएंगी। और ट्रैक्टर पर से आ गई हैं बांध कर, लाद कर बोरी। गेहूं आ गए हैं, भूसा नहीं आया है। वहीं पर हम खेत में ही रुके हैं। 7:19 हो रहा है और अब हम आए हैं खेत से, अभी नहाया है। गेहूं तो कट कर आ गए हैं लेकिन भूसा नहीं आ पाया है। सोचा था भूसा साथ में ले आएंगे, रात के भले ही 12 बज जाते। लेकिन क्या है, बारिश शुरू हो गई थी धीरे धीरे, मतलब बूंदा बांदी बंद नहीं हो रही, अब भी हो रही है। तब से राह देख रहे थे, खेत में बैठे थे तो हवा भी चल रही थी तेज से। हवा तो थम गई लेकिन बारिश नहीं थमी है, वो हल्की हल्की बूंदी, तो उसमें कुछ काम हो नहीं पाता। तो फिर चले आए हैं। अब भूसा का काम रह गया हमारा, वैसे तो आज सारा निपटा देते, लेकिन क्या है कि अब यही है। अब कल अगर धूप दिन में निकलेगी तो फिर शाम को हम भूसा भरेंगे, भूसा भर के ले आएंगे, जो कि सबसे बड़ा काम होता है। तो देखते हैं अब कल कैसा मौसम रहता है। मतलब बड़ा अच्छा मौका था, गेहूं कट गए थे, गेहूं कट कर घर आ गए थे और भरकर हम लगा देते तो सुबह ट्रैक्टर वाले भैया से कहते तो वो डाल देते। लेकिन अब सारा काम बिगड़ गया है। तो चलिए, अब क्योंकि भूख भी लगी है, सुबह खाया था, जल्दी भी खाया था खाना, अब भूख भी लगी है तो कुछ खाना खाएंगे। रौनक ने बना लिया है खाना, रोटियां बनाई। और रौनक ने क्या, बैंगन का चोखा बना लिया, रखे हुए थे। तो खाना तो खैर नहीं बनाना पड़ेगा। और जैसे ही गेहूं कटना, मतलब गेहूं कट चुके थे, इतने तेज से तूफान आया था, उसके साथ में बारिश भी। ये अच्छा है कि गेहूं कट कर घर आ गए हैं। अब रह गया भूसा, तो आ ही जाएगा। ये एक साथ काम हो जाता है, फिर फुर्सत में हो जाती है। अब एक भार सा है कि भूसा नहीं आया। अगर तेज़ बारिश हो गई तो काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, या आंधी तूफान आ गया तो काफ़ी भूसा भी उड़ सकता है, ये सब। लेकिन अब जो होना होगा तो होगा। ये चोखा बन गया है, रोटियां बन गई हैं, दूध बिटिया फ्रिज में रख दी नहीं खराब हुई जी। और रसोई भी ठीक नहीं है कि लाइट चली गई, लाइट नहीं आ रही थी तो अंधेरे में रौनक ने गाना बनाया जैसे तैसे। चलिए साफ कर देंगे हम पहले, लेकिन खाना खाते हैं, भूख लगी है तेज वाली। और नहाया है इतने समय तो चाय तो पियेंगे। अभी कनक नहा रही है, ईसु नहा चुका है तो चाय भी बनेगी, लेकिन खाना खाएंगे, भूख लगी है तेज वाली। तो
आज पहले खाना खाएंगे, बाद में चाय होगी। तो बाल धुल कर नहाना पड़ा है क्योंकि गेहूं का खेत में क्या है, गंदगी होती है। तो फिर तीनों चारों लोगों ने नहाया है। रौनक यहीं घर पर थी तो उन्होंने खाना बना लिया है, रोटियां और भरता बना लिया है, तो वही खाएंगे। तो इतना बड़ा नुकसान होते होते हमारा बच गया, जैसे तैसे मतलब जल्दी जल्दी गेहूं सब लोड किए गए ट्राली पर और गेहूं घर आ गए। लेकिन भूसा का देखते हैं क्या होता है। अगर रात में भारी बारिश हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हम लोगों का। नहीं तो हम पूरा भूसा भर के घर लाते, भले ही रात के 2-3 बज जाते। हर साल ऐसा ही करते हैं क्योंकि भूसे का काम क्या है, धूप में हो नहीं पाता, फिर ठंडे मौसम में ही आप कर सकते हो। तो चलिए अब अगले ही दिन देखेंगे भूसा कैसे आता है। क्या होना था और क्या हो गया, सोचा तो बहुत था लेकिन हो कुछ नहीं पाया है। और ये अब खाना खाएंगे हम लोग, आप लोग भी आ जाइए। आज का खाना है भरता रोटी। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो बाल धुलकर नहाया है तो सर्दी भी लग रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।